नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप मेरे चैनल में। आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए, मैं आपको दिखाना था। ये इस तरह से एक स्टेयर केस टाइप का मैंने आपको दिखा रखा है इसमें। ये दिखा लेकिन इस तरह से देख लीजिए, इसको हम राइजर बोलते हैं। ये खड़ी जो आपको अब ये हाइटेड होती है, इसको राइजर बोलते हैं। इसको हम ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड बना इसकी चौड़ाई में, जिसमें हमारा पैर पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें दिखाई गई कि स्टेयर जब बनता है तो किस तरह से हमें ट्रेड और राइजर्स को कैलकुलेशन करना है। तो कितने हमारे राइजर आते हैं, कितने हमारे ट्रेड आते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसमें एक सफिशेंट स्टेयर केस हमारा बनता है। वैसे में ये माना जाए 7.5 इंची से मान के चलो, एक नॉर्मल बिल्डिंग्स में हम क्या 7.5 इंची का राइजर्स बनाते हैं। ये वाला पॉइंट है, हम 7.5 बनाते हैं। कहने का मतलब कि देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देख लीजिए। तो इसको हम मान के चलो, इसको मान के चलो 7.5 7.5 7.5 इंची हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं। और आपका ये 10 इंची का ट्रेड होता है, ये वाला ट्रेड। ये दोनों चीज़ हम इस तरह से मैनेज करते हैं इसको, जिस तरह से। अब क्या होता है कि मेन चीज़ क्या होता है कि हमारे पास स्पेस कैसा होता है, स्पेस जैसा होता है, कैसे बिल्डिंग में किस तरह का स्पेस होता है। तो स्पेस की कैलकुलेशन की जाती है कि भाई कैलकुलेशन ये करनी होती है कि जैसे हमारे पास कोई लेंथ होगी है, तो हमने ये देखना है कि हमारी बिल्डिंग्स की हाइट क्या है। मान के चलो हमारी बिल्डिंग्स की पूरी टोटल हाइट होती है, बिल्डिंग की टोटल जो हाइट होती है ये भाई 11 फीट है। माने 11 फीट एक टोटल हाइट होती है एक बिल्डिंग की। ये हमें कैलकुलेट करना है कि हमारी बिल्डिंग की जो हाइट होती है कितनी होती है, 11 फीट हाइट मान के चलो। उसकी स्लैब को छोड़ के स्लैब प्लस 11.5 फीट, 11 फीट 6 इंच उसकी क्या होती है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले कि अब इसमें हमें देखना है कि हमारे 7.5 इंची के हिसाब से कितने हमारे राइजर होते हैं, कितने हाई राइजर हो गए और कितने हमारे ट्रेड आएंगे। तो बेसिकली क्या करते हैं कि इसकी कैलकुलेशन में क्या करना पड़ता है, पहले इसको फिट को क्या करते हैं, इंच बना लेते हैं। 11 × 12 मतलब क्या होता है एक ये आएगा आपके। इसके कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो 11 × 12 हो गया हमारा 132 इंच हो गया हमारा, 132 इंच हो गया। प्लस इसमें और क्या है, 6 इंची प्लस और है स्लैब का, तो प्लस 6, तो ये हो गया आपका 138 इंची। टोटल हमारी कितनी होगी, जो स्लैब लगा के पूरी टोटल हाइट जो होगी 138 इंची होगी है। अब क्या करना है हमने कि जो हमारे राइजर होते हैं, राइजर से हमें डिवाइड करना है सॉरी, जो राइजर आएंगे हमारे, ये राइजर से डिवाइड करना है हमें। माने इसको डिवाइड करना है इतना 7.5 इंची को। 138 इंची को कैसे डिवाइड करना है, एक 7.5 इंची से डिवाइड करेंगे तो जब जहाँ के हमारे पास जो कैलकुलेशन होगा 138 इंची डिवाइड बाई आएगा 7.5 आएगा। तो जो हमारा आएगा ये कम से कम आएगा 18.5 स्टेप, मतलब 18.4 स्टेप आएंगे हमारे। इतने स्टेप आएंगे, कहने का मतलब होता है जो 18 हमारे 4 स्टेप होता है और एक छोटा सा स्टेप हमारा आएगा। तो इसको भी क्या करना है, मैनेज करना है। जब हम लैंडिंग आएगी तो लैंडिंग के बाद क्या करना है, लैंडिंग के बाद हमने क्या करना है, इसको मैनेज करना है, इसको बराबर करना है। कम से कम 19 स्टेप के करीब बनाना है हमने इसको मैनेज करना है कि क्या करना है कि इसको कम से कम 19 स्टेप में बनाना है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो कैलकुलेशन अकॉर्डिंग ये बोला जाता है, स्टेयर केस में जो भी स्टेयर केस बनता है तो उसमें जो भी स्टेप होता है वो कैलकुलेट करने पर क्या होता है, ऑड में होते हैं, मतलब वो नहीं होते। कहने का मतलब होता है कि उसको एक सिमेट्री मतलब वो नहीं रखा जाता है कि मतलब जैसे में 19 हो गया, 17 हो गया, इस तरह से रखा जाता है। बेसिकली ये कैलकुलेशन अकॉर्डिंग इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। जब भी आपको बिल्डिंग से होगी इस तरह से आपको फिट को इंच में बदलना, इंच को डिवाइड करना है उसकी राइजर के अकॉर्डिंग। कितना आपका राइजर हो उस हिसाब से तो आपको हाइट है। अगर आप 6 इंची का राइजर लोगे तो उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं है, सबसे मेन चीज़ होती है मेजरमेंट करना। फिर जो मेजरमेंट करना है, फिर ये मेजरमेंट करना है। देख लीजिए जो मेजरमेंट है, ये वाली मेजरमेंट करनी है इस तरह से। ये पूरा आपका स्टेयर केस जितना बनना उसको पहले मेजर कर लीजिए। मेजर करने के बाद देख लीजिए ये स्टेयर केस आपका इसमें आ पाएगा नहीं आ पाएगा, उसकी कैलकुलेशन आपको पूरी तरह से करनी है। बहुत सारी कैलकुलेशन मेन चीज़ क्या, बिल्डिंग्स में बहुत सारी बात देखा है मैंने। और बिल्डिंग में सबसे बड़ी चीज़ है स्टेयर केस पर भी ज़्यादा मसला फंस जाता है, बिल्डिंग का ज़्यादातर मसला। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना, स्टेयर केस जब भी बनाओगे तो सबसे पहले कैलकुलेशन होनी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप इतना कैलकुलेट किए हुए कि उसका स्टेयर जीना चढ़ा रहे हो। आपको स्टेयर चढ़ाते हुए जैसे जाना, पहले कैलकुलेट करना है। फिर कैलकुलेट करने के बाद देखना कि स्टेयर पूरी तरह से आपको पहुंच पा रहा है या पोर्च में बना रहे, पोर्च में पूरी तरह से आपका स्टेयर पूरी तरह से पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंचा, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। ये प्लानिंग के दौरान ये चीज़ें विशेष ध्यान रखना है कि पहले कैलकुलेट होना चाहिए। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग किस तरह से निकालना है, मैं सबसे पहले मेथड बताया। ये मेथड तरीका है आपका, इस तरह से इंच बनाकर डिवाइड करना है। इसके आपको पता चला है कि 19 स्टेप आ रहे हैं। फिर आप अपने जहाँ पर आप स्टेयर केस बनाओ उस पॉइंट पर स्टार्ट कर लीजिए। देखिए 19 स्टेप आपके पहुँच पा रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे, उसके अगर जगह कम हो रही है तो फिर चेंजेस कर लीजिए प्लान चेंजेस करने के बाद देख लेंगे
परफेक्टली आपका स्टेयर आ रहा नहीं आ रहा, पर ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली स्टेयर के एक प्लानिंग करने वाला बंदा भी बहुत सारे मिस्टेकिंग कर लेता है, बहुत सारे प्लान करने वाले भी इसमें मिस्टेक कर लेते हैं। कारण ये होता है कि अननॉलेजेबल वाली वर्किंग होती है। आपको हर किसी को स्टेप सीधे से दिखा दिया कि हाँ जहाँ शो कर लिया, और लेकिन वो कैलकुलेशन नहीं करता है। कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए बार बार बताता हूँ, जब भी आप काम करोगे तो कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी होता है। स्टेयर केस बहुतों के मैंने देखे, बहुतों के देखे कि स्टेयर के प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाते। कारण ये रहता है कि मैनेजेबल नहीं हो पाता सही तरह से, कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी हो। अगर कैलकुलेशन नहीं करते कल आपका स्टेयर सही नहीं बनेगी, आपका बिल्डिंग में 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर जाने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। या नहीं तो इस तरह से आप करें। और ट्रेड में मैंने बोला 10 इंची ट्रेड आएगा, तो ट्रेड का भी हम कैलकुलेशन कर देंगे, तो ट्रेड कितने आएंगे वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। उसके लिए भी आपको इसी तरह से मैनेज करना है। तो लेंथ लेनी है, लेंथ के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। कितनी हमारी लेंथ आ रही है, उसके बाद हमने 7 फीट की बात करेंगे। 7 फीट पर 7 फीट पर हमारे कितना ट्रेड आते हैं, उसकी कैलकुलेशन करने के हमारी उसकी लेंथ लेनी है। उसके लिए हमें लेंथ की जरूरत पड़ती है, तो 7 फीट पर इंटू 10 करना है हमारे। 7 फीट पर 7 फीट की हाइट पर कितने आ रहे हैं वो आपको राइजेस तो आ जाएंगे। ट्रेड के लिए आपको डिस्टेंस फॉलो करनी पड़ती है। अब क्योंकि हम 7 फीट की हाइट पर बोलते हैं कि मेरा कहना है 7 फीट की हाइट पर मेरा 12 राइजेस होता है, तो ये मान के चलो तो हमारे ट्रेड एक्चुअली हमें क्या करना, ट्रेड भी हमें मैनेज करना है। ट्रेड का कम 10 इंची को 10 इंची को अगर करने के लिए तो कम मान के चलो 10 इंची को कैलकुलेशन करोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से इसका मैनेजेबल पता लग जाएगा कि किस तरह से हमारा ट्रेड आ रहे हैं। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट होता है। और देखना होता है कि ट्रेड आपका इस तरह से आपका ट्रेड जाएंगे। डिस्टेंस आपको देखनी है, उसमें कितनी डिस्टेंस आ रही है पूरी तरह से। ये मान के चलो अब स्टेयर के जावा बना लो, तो इस तरह से एक फार्मूला टाइप को बनाना अपना। देख लीजिए इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये यहाँ पर लैंडिंग आएगी, ये आपकी लैंडिंग है, ये लैंडिंग होगी, ये लैंडिंग आएगी यहाँ पर, ये लैंडिंग है आपकी, ठीक है, ये लैंडिंग है। और यहाँ पर से इस तरह से लिख लीजिए इसको। ये मान के चलो क्लॉक वाइज स्टेयर चढ़ानी है, तो इस तरह से अब कर लीजिए इसको। अब ऐसे इस तरह से अब कर लीजिए, इस तरह से आप जाएगा यहाँ से, ये देख लीजिए इस तरह से आपका, यहाँ से आप ऐसे कर लीजिए, इस तरह से आप अब कर लीजिए इसको। यहाँ से आपका स्टेयर केस वापस आएगा। पहले इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, जो एरिया आप ले रहे हैं उसको कैलकुलेट पूरी तरह से कर लीजिए। तब देख लीजिए आपके 19 स्टेप की कैलकुलेशन हो पा रही है नहीं हो पा रही है। क्योंकि कैलकुलेशन मेन चीज़ होगी आपके राइजेस पर डिपेंड कर देगा, कितने राइजेस जाएंगे, कितनी बिल्डिंग हाइट होगी, उस हिसाब से आपको ये वाली डिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है। क्योंकि राइजेस पर डिपेंड करेगा, राइजेस 19 होंगे तो आपके 18 और ट्रेड हो सकते हैं। ये आप पर डिपेंडेंट करेगा इस तरह से, क्योंकि राइजेस पर डिपेंड बहुत जल्द बिल्डिंग करता है राइजेस पर। और ये डिस्टेंस भी साथ साथ आती है, राइजेस के साथ साथ क्या आती है आपकी ट्रेड आते हैं। ट्रेड में ये चौड़ाई आती है, जो ट्रेड हो गया ये वाला पॉइंटेड आपको बोल रहा हूँ, ये ट्रेड हो गया। दो ये स्टेप है, ये स्टेप ये वाला पॉइंटेड आप क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये ट्रेड आपका, ये ट्रेड आया। ट्रेड आपका 10 इंची का ट्रेड होता है, 10 इंची का आपका ट्रेड हो गया, ये 10 इंची का ट्रेड हो गया। तो आपको देखना है 7 फीट पर आपको 12 स्टेप आए हैं, तो आपने देखना है कि कैलकुलेशन करने की कितना ट्रेड आएंगे। ट्रेड करने के लिए आपने कैलकुलेट करना है, तो 12 इंटू हो गया 10, ये आएगा आपको 120 डिवाइड बाय 12, तो 10 फीट आपको कम से कम ट्रेड के लिए चाहिए। हाँ मान के चलो कि 12 स्टेप के लिए 10 फीट आपको मैक्सिमम 10 फीट आपको चाहिए। इस तरह से ट्रेड की कैलकुलेशन होगी प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन के। और इस तरह से आपको स्टीयर किस तरह से बने और भी इंफॉर्मेशन रहेगी, जानकारी है। धन्यवाद।